तो आज का दिन यानी 5 अगस्त देश के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान का सपना पूरा किया गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की जंजीर टूटी तो बदलाव की ऐसी बयार चली जिसका असर सिर्फ देश नहीं दुनिया देख रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का विकास देखकर चौंक गया है। 4 साल बीतने के बाद जिस मकसद के साथ आर्टिकल 370 हटाया गया था, आज वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। और अब पाकिस्तान को डर है, क्या हिंदुस्तान अब पीओके वाली कसक भी दूर करेगा? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के 4 साल बाद कश्मीर में 4 चांद लगाने वाली ये विकास की वो तस्वीरें हैं जिन पर 370 एक बेड़ी की तरह काबिज थी। और जैसे ही ये बेड़ी टूटी, कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की हवाओं की जगह अमन और तरक्की की फिजाओं ने ले ली। कश्मीर, जिसे पाकिस्तान दुनिया भर में बारूद का ढेर बताया करता था, वो आज वाकई जन्नत की तरह नजर आ रहा है। और इस जन्नत को देखने दुनिया भर के लोगों में होड़ भी लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया था और आज 4 साल बाद गृह मंत्री इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरह 4 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को बदलने का जो वादा किया था वो पूरा होता भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिखाया है। मिलिटेंट घटनाएं घटकर पिछले 3 दशक में सबसे कम सतर पर आ गई है। वहीं पत्थरबाजी और अन्य लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिलती है और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। हम आपको जम्मू कश्मीर के विकास की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले आतंकवाद और अलगाववाद पर चोट के आंकड़ों पर नजर डालें। पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की घटनाएं 97% कम हो गई हैं, यानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब यहाँ ना तो स्कूल बंद होते हैं, ना ही स्ट्राइक होती है। पत्थरबाजी पर भी पूरी तरह से लगाम लगा ली गई है। आतंकवाद की घटनाओं में भी 45% की कमी आई है। जाहिर सी बात है, सीमा पर बैठे आतंकियों और उनके आकाओं के हौसले भी कश्मीर का विकास और युवाओं की सोच में आए बदलाव के बाद पस्त है। आज युवाओं के हाथ में पत्थर उठाने में नहीं बल्कि पायथन सीखने में व्यस्त है यहाँ के युवा। AK-47 की ट्रेनिंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग आज यहाँ का नौजवान ले रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में 550 से ज्यादा नौजवान बच्चे बच्चियां अपने सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स बन रही। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ प्रगति हुई है। सड़कों और हाईवे के जाल बिछ रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब नदी में बनाया जा रहा है और बहुत जल्द घाटी में ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई पड़ेगा, जिसके बाद घाटी तक पहुंचने वाले टूरिस्टों की संख्या, जो अभी भी पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर नए जम्मू कश्मीर की पहचान बनने को तैयार है। अंजी ब्रिज न सिर्फ कश्मीर घाटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी के जरिए पूरी घाटी रेल नेटवर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगी। आप कह सकते हैं कि जल्द ही देश का ये सपना साकार होने वाला है। भारत ने कश्मीर को दुनिया के पर्यटन मानचित्र में पुराना रुतबा दिलाने के लिए सारी दुनिया को जन्नत की खूबसूरती भी दिखाई। G20 की मीटिंग श्रीनगर में हुई तो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया।
फिल्मों की शूटिंग और टूरिज्म को लेकर नई योजनाएं बनी तो फायदा हर कश्मीरी को हुआ। वहीं एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा के साथ साथ हर जिले में मल्टीपर्पज थिएटर खोले गए हैं ताकि कश्मीर में सिनेमा का रिवाइवल हो। और एक ऐतिहासिक फैसले में 34 साल बाद 8वें मुहर्रम के जुलूस को निकालने की अनुमति भी दी गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में नए बिजनेस स्टार्टअप की बाढ़ भी आई हुई है। महिलाएं और युवा बदलाव ला रहे हैं। खास बात यह है कि अब यहाँ के बाशिंदों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल बनाने के काम में भी काफी तेजी आई है। एआई के इस्तेमाल से क्रिकेट बैट की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। बैट विदेश तक जा रहे हैं। कारीगर साल के 365 दिन व्यस्त रहने लगे। आईसीसी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के बाद अब कश्मीर विलो से बने हुए बैट अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं। शुरुआत में 6 देशों के खिलाड़ी कश्मीर विलो से बने हुए बैट से खेलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये कश्मीर विलो का बैट इंग्लिश विलो को पूरे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर रिप्लेस करेगा, जिससे न सिर्फ कश्मीर विलो को अपनी पहचान मिलेगी बल्कि साथ ही कश्मीर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बदलते कश्मीर की कहानी यहाँ के बैट निर्माता भी शान से बताते हैं किस तरह दुनिया भर में कश्मीर की इंडस्ट्री धूम मचा रही है। कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद कि वी हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर विलो, कि कश्मीर विलो की चीज़ जो अभी तक हमें रिकग्निशन 100 सालों के मोहताज थे वो हम दुनिया को दे रहे हैं कि आप हमारी चीज़ को यूज़ करें। हम प्रोफेशनली जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेट में हम खेल सकते हैं उसमें हम कहीं भी किसी भी एट्रीब्यूट में कम नहीं है। साफ है कश्मीर में बदलाव की बयार चल रही है। सीमा पार जो लोग कश्मीर के सपने देखते थे उनके सपने भी टूट चुके हैं क्योंकि हिंदुस्तान साफ कर चुका है। बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। पीओके के बाशिंदों तक भी जम्मू कश्मीर के बदलाव की तस्वीरें पहुंच रही हैं। ऐसे में सीमा पार से भी मिलने की आवाजें उठने लगी हैं और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेनाएं भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 वाली कसक तो दूर कर ली। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है मोदी पीओके वाली कसक को दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। फिलहाल जिस तेज रफ्तार से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, जन्नत को देखने के लिए, जन्नत से जुड़ने के लिए किसी के दिल में भी हसरत उठनी लाजमी है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।